इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। गिद्ध भोज आप सब जानते हैं कि गिद्ध जो है कोई मरता है तो गिद्ध कैसे टूट पड़ते हैं भोजन के लिए। भारत की मीडिया गांधी परिवार के उकसावे पर गांधी परिवार के हित में हाथरस मामले में गिद्ध भोज कर रही है। गिद्ध भोज ये कि जिस लड़की का नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित नहीं हुआ, मीडिया जबरदस्ती उसे साबित करने का प्रयास कर रहा है। लड़की की मां के बयान को बिल्कुल झुठला दिया गया, जिसमें मां ने तत्काल कहा था कि लड़की के साथ सिर्फ चोट लगी थी, पीछे से धक्का मारा था। लेकिन मीडिया, चूंकि राहुल गांधी कूद पड़ा है जूता पहनकर बहन के साथ, इसलिए मीडिया बेचैन है। लेकिन इतना ही पर होता कि मीडिया गिद्ध भोज करती तो समझ में आता मीडिया गिद्ध की भूमिका में है और मीडिया कैसे उस फैमिली को, उस परिवार को समझा बुझाकर किस तरह से गुमराह कर रही है, इसका सबूत मैं अब आप लोगों को दे रहा हूं। ये जो आपको थोड़ी देर में मैं आपको ऑडियो सुनाने जा रहा हूं, वो ऑडियो है इंडिया टुडे ग्रुप। आप जानते हैं गिद्ध भोज में एनडीटीवी के बाद सबसे बड़ा गिद्ध इंडिया जो है टुडे ग्रुप है। और इंडिया टुडे ग्रुप की एक पत्रकार है तनुश्री पांडे, उसका फोटो एक बार पहले दिखवा देता हूं आपको, ताकि आप देख इसको पहचान ले कि ये गिद्ध कैसी है। ये तनुश्री पांडे है। तनुश्री पांडे टेलीफोन कर कर कह रही है, जो पीड़िता है हाथरस की, उसके भाई संदीप को उकसा रही है, हाथ जोड़कर विनती कर रही है। प्रियंका वड्रा ने एक वीडियो कल जारी किया था और वो वीडियो फेक साबित हुआ, क्योंकि प्रियंका वड्रा का कोई आदमी साफ साफ उस वीडियो में उसको ट्रेनिंग दे रहा है, उसके पिता को, कि बोलो दबाव बनाया जा रहा है, बोलो कि सीबीआई जांच चाहिए। तो चूंकि प्रियंका वड्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, इसीलिए आज तक इंडिया टुडे की ये पत्रकार तनुश्री प्राण पांडे लगातार कोशिश कर रही है कि उसकी जो फैमिली है वो एक और वीडियो छोटा सा बनाकर दे दे, एक ऑडियो वीडियो, ताकि प्रियंका वड्रा के उस बयान को जस्टिफाई किया जा सके, ताकि प्रियंका वड्रा के झूठ पर पर्दा डाला जा सके। और कल जो आपको बताया था, ऑफ इंडिया ने एक्सपोज किया, ये ऑडियो आपको अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर में, कुछ सेकंड में। ये ऑडियो है तनुश्री, ये जो इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट है, और जो पीड़िता है भाई संदीप, उसके बीच, जिसमें वो संदीप को कह रही है प्लीज एक ऑडियो दे दो, ताकि तुम्हारे पिता के नाम से। वो क्यों कह रही है? क्योंकि वो ये साबित कर सके कि प्रियंका जी ने जो पहली बार वीडियो जारी किया था वो सही था, उसको जो झूठा बनाने का प्रयास हो रहा है, और वो असल में प्रियंका ने झूठा वीडियो जारी किया था, उसको सही करने के लिए आज तक इंडिया टुडे की इस जर्नलिस्ट को लगाया गया। कल भी आपको बताया था कि ये वही जर्नलिस्ट है जिसको प्रियंका वड्रा के लेफ्टिस्ट सचिव संदीप, जो जेएनयू से है, आयशा एसएफआई का रह चुका है, काडर रह चुका है, जो अभी प्रियंका वड्रा का सचिव है, वो पल पल की सूचना ये लड़की उससे ले रही थी। निश्चित तौर पर प्रियंका वड्रा के कहने पर, उसके सचिव संदीप के कहने पर, पीड़िता के परिवार को कैसे प्रेशराइज करके जबरदस्ती एक वीडियो निकलवाने की कोशिश हो रही है, ताकि एक बयान वो दे दे योगी आदित्यनाथ को बदनाम करते हुए, और प्रियंका के फेवर में। ये इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट का गिद्ध चेहरा आप सुनिए, देखिए, पहले आपको सुनाता हूं।
सब पे प्रेशर बना रहे हैं और सारा ये मामला फैमिली पे ही डालने की कोशिश करेंगे। ये तनुश्री पांडे है। बताया जा रहा है कि फैमिली ने मारा है, फैमिली पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब संदीप पीड़िता का भाई है। खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, अभी डटे खड़े हैं। हमारी बहन मारी गई है। बिल्कुल, मुझे तो पता है संदीप, ये तो मैं तुम्हारी बहन हूँ यार, कोई समझ नहीं हूँ। पर संदीप एक मुझे बात बताओ, अभी ना पिताजी का एक वीडियो आया है। प्रियंका गांधी ने अभी पिताजी का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पिताजी बोल रहे हैं कि ये जो कल जो हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया गया है, ये पूरा हमको सिर्फ हम प्रेशराइज करने के लिए बुलाया गया है। बोला ऐसा पिताजी ने बोला है। हम बोल नहीं पा रहे थे तो उस टाइम वो धमकी दे रही थी मैम, पापा हमारी देखी होगी। नहीं मुझे बताओ कि नहीं तुम सच में बताया तुमको पिताजी ने कि वहाँ धमकी वहाँ जब धमकाने के लिए बुलाया था? अभी बताया उन्होंने दोपहर में करेंगे तो बताया कि घर पर। सुनो संदीप मेरे लिए एक काम कर दो भाई, प्लीज कर दो एक काम, और मैं तुम्हें वादा कर रही हूँ कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे कि इंसाफ नहीं मिला है। तुमने एक काम करो, पिताजी का ना एक छोटा सा, पिताजी का ऑलरेडी देखो वीडियो बाहर आ ही चुका है, ठीक है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है, उस वीडियो को सबने ऑलरेडी उठा दिया है। मेरे को हाथ जोड़ के विनती है संदीप, पिताजी का ना एक छोटा सा वीडियो बना लो जहाँ पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ मुझ पे बहुत प्रेशर था ये स्टेटमेंट देने के लिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ कार्रवाई से, और हमको जांच चाहिए क्योंकि हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी को हमें देखने भी नहीं दिया, बिना देखे दफनाए दिया। जो भी आप बोल रहे हो ना कि पिताजी बोल रहे हैं कि बहुत प्रेशर किया है, संदीप प्लीज एक वीडियो बना के मुझे भेज दो। संदीप तुम बैठो पिताजी के साथ, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, 5 मिनट लगेगा, एक वीडियो जल्दी से बनाओ और सिर्फ मुझको भेज दो। कब कर पाओगे? अभी करवा देता हूँ पापा को। हाँ कुछ भी देखो, उनको डरने की अब ना कोई बात, अब तो देखो संदीप डर के तो अब क्या करना है, हो गया ना अब तो जो ना, इससे तो क्या करेंगे, हमें मुझे मार देंगे, कल तुम्हें मार देंगे, परसों क्या करना भी है वैसे जी के, इतने डर में डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खड़े। हाँ बताओ। इन्होंने घर में पुलिस लगा दी, छत पे बैठे हैं कोई। मुझे पता है संदीप, और तुम टेंशन मत लो, ये अभी कर रहे हैं ना ये लोग, हम लोग रात को घुसेंगे, रात को नहीं घुसने देंगे, हम पीछे से घुसेंगे। तुम ना अपना फोन संदीप चार्ज रखना, ठीक है, फोन चार्जिंग ऑन रखना, और अगर कोई कुछ भी तुम्हें लगे कि उल्टा सीधा हो रहा है ना, एक वीडियो बना लेना मुझे, बस तुम चाहे वीडियो मत बना पाओ, मुझे मिस कॉल तुम दे देना, मैं कुछ भी करके अंदर पहुंच जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, गाँव में घुसने का कोई और तरीका है? हाँ अभी आप देखो दो मुझे रास्ते पता है, एक जो मेन जो जहाँ से घुसते हैं, जहाँ पे ये है क्या नाम है, एक छोटी चौकी सी है, मैम पीछे से देखिए आप, एक और कोल्ड स्टोर दिख रहा होगा आपको। कोल्ड स्टोर? हाँ पीछे एक और देखिए, एक कोल्ड स्टोर भी है, और एक चौकी के पीछे की तरफ देखिए वहाँ पर दिख रहा होगा। वहाँ से साइड से कच्चा रास्ता गया है वहाँ पर। ठीक है, मैं ना मैं वहीं से कोशिश करती हूँ, रात अभी नहीं आने देंगे ना, कोई बात नहीं, रात को आने देंगे, मैं कहीं से भी घुसूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम ना संदीप प्लीज, मैं बोल रही हूँ, सुबह से तुम लोगों को किसी ने कुछ बोला तो नहीं ना? मैं कुछ नहीं बोला। खाना खाओ, ठीक है, खाना खाओ, पिताजी को खाना खिलाओ। संदीप एक मिनट में काम कर दो प्लीज, एक वीडियो, और ये ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, मैं चाहूँ तो वो वाला भी यूज कर सकती हूँ, पर एक वीडियो जल्दी से बनवा लो कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, प्रेशर किया है मुझे बोलने के लिए कि संतुष्ट हूँ, जो भी सब पिताजी कह रहे हैं। अब वो ज्यादा बोल भी तो नहीं पा रहे, पता नहीं मुझे पता है संदीप, इच्छा नहीं हो रहा है, मुझको ये बात पता है, पर आपको ऐसा नहीं है कि पहली बार बोलेंगे पिताजी। देखो आपके पिताजी ने कल बोला था गाँव के सामने, लेकिन पिताजी ने कल बोला कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, हमें कैमरा पे बोला, ठीक है, हमने वही चलाया। अब ये वीडियो हमने नहीं डाला, ये वीडियो डाल दिया प्रियंका गांधी ने कि पिताजी कह रहे प्रेशर है, और अब इसको पूरी दुनिया ने ऑलरेडी उठा लिया है, ठीक है। तो आप ना मुझको बस एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि पिताजी का एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का ही सही, 1 मिनट का 30 सेकंड का, कि हाँ ये का नाम क्या है बता रही हूँ, 1 सेकंड दीजिए, 2 मिनट दीजिए। हेलो हाँ एक बार ना मुझको एक वीडियो बना के प्लीज बोल रही हूँ संदीप, कर पाओगे? मुझे पता है पिताजी का मन नहीं है, पर प्लीज बोल रही हो यार।
ये आपने सुना, ये इंडिया टुडे की रिपोर्टर है तनुश्री पांडे। बड़ा लंबा ऑडियो है और ऑफ इंडिया ने एक्सपोज किया है। ये कह रही है कि पहले पिताजी ने कहा था कि प्रेशर नहीं है, बाद में प्रियंका वड्रा ने एक वीडियो चलाया कि प्रेशर है, और आपको कल वो वीडियो दिखाया था हमने कि किस तरह से प्रियंका वड्रा जो है एक फर्जी वीडियो चला रही है, उसके पिता के कान में कोई सिखा रहा है, साफ उसमें सुनाई दे रहा है, सिखा रहा है। अब चूंकि प्रियंका का झूठ पकड़ा गया, तो इंडिया टुडे की वो रिपोर्टर तनुश्री पांडे, जिसको प्रियंका के सचिव संदीप ने इसके साथ लगा रखा था पूरे वितंडा खड़ा करने के लिए, वो कह रही है प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भाई हो मेरे, 30 सेकंड का भी एक वीडियो दे दो फादर का कि मुझ पर प्रेशर है। ये गिद्ध भोज किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एक बच्ची के कार नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हुई है, जिसके लिए आरोपी पहले दिन पकड़े जा चुके हैं, लेकिन चूंकि राहुल और प्रियंका की राजनीति चमकानी है 22 में, इसलिए ये मीडिया गांधी परिवार के साथ मिलकर कैसे गिद्धभोज कर रहा है। अब सच्चाई आपको और दिखाता हूं। जिस वक्त की घटना हुई उस वक्त लड़की की जो मां है वो क्या कह रही है, वो भी मैं चाहूंगा कि आपको मैं सुनाऊं कि जो लड़की की मां है, घटना के तुरंत बाद सच ही बोलेगी, तो घटना के तुरंत बाद उसकी मां क्या कह रही है ये आप सुनिए, और आप देखेंगे कि मीडिया कितना घिनौना रूप से प्रियंका और राहुल गांधी की राजनीति के लिए जिस बच्ची की फैमिली को प्रेशराइज कर रहा है कि एक वीडियो प्लीज बनाकर दे दो और कहो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तुम्हें दबाव डाला है, तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें दबाव में डाल रखा है। ये बात पत्रकारिता का पतन, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और ये आज तक आपको ध्यान है, एक बार झूठ करते हुए मध्य प्रदेश में पकड़ाया था, फर्जी किस तरह से स्टिंग किया जाता है, फर्जी कैसे लिए जाते हैं वाइफ, ये आपने देखा। ये ऑडियो है। अब मैं आपको बच्ची की मां का कुछ सेकंड का क्लिप है घटना के तुरंत बाद, और नीचे एक नीचे बच्ची पड़ी हुई है, आप देखिए पड़ी हुई है, तब मां झूठ नहीं बोलेगी। मां क्या कह रही है इसको आप सुनिए। आज क्या बात हुई? हाँ तो कच्ची बात है, हम तो घास काटे रहे, अब पीछे तो कोई आए जाए बाजार में तो बेकार तो मालूम पड़ ये बस, और कोई बात नहीं। तो कौन आया था बाजी दिन लोगों छोरा क्या किया फिर उसने? जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजार क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव का ही है, छागरों का। क्या किया उसने? करो कछी मारो, नाल काटी जवान। किससे? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काटी गए, मैं तो देख ना पाई, मैं तो मारा मार चुकाती भाई। मां कह रही है गांव का छोड़ा है, ठाकुर का छोड़ा है, संदीप नाम है, उसने कुछ किया उन्हें कड़ा कुछ नहीं, पीछे से आके जो है बाल खींचा है, रस्सी से खींचा है, मैं तो पीछे देख ना पाई, मैं घास काट रही थी, उसमें लड़की गिर गई है। मां घटना के समय फोटो में देखिए बेटी गिरी हुई है, उस वक्त मां कह रही है कि पीछे से आके रस्सी से और बाल पकड़ के खींचा, वो लड़का ऑलरेडी जेल जा चुका है, से मां इनकार कर रही है। लेकिन मीडिया जबरदस्ती लगा हुआ है इसको साबित करने में, क्योंकि पॉलिटिकल गिद्ध राहुल और प्रियंका वहां पहुंच गए थे और अब वो इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्ची जिस नहीं हुआ, अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल और प्रियंका उसका कराना चाहते हैं, और राहुल और प्रियंका की चापलूसी में उसके निकृष्टतम स्तर पर पहुंचते हुए पत्रकार उसकी फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हैं, पीड़िता की फैमिली को, कि एक वीडियो बना के किसी तरह दे दो और कह दो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तुमको प्रेशर में डाला है। अब आपको मैं एक और गिद्ध को दिखा रहा हूं। ये गिद्ध है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज के गिद्ध की कहानी देखिए। ये एबीपी न्यूज का गिद्ध है जो कह रहा है कि मैं देखिए गांधी पथ पर आखिर गॉडसे कौन। आपको ये कहानी समझ में आएगी कि इसको गांधी और गॉडसे क्या कर, ये बलात्कार में गॉडसे कहां से आ गए और गांधी कहां से आ गए, ये फर्जी बलात्कार में।
एबीपी की नाटक नौटंकी आप देखिए। इंसाफ की आवाज दबने नहीं देंगे, हमारा बदसलूकी की गई, हमारे कैमरा छीने गए। देखिए ये लड़की जबरदस्ती पुलिस से इसकी रिपोर्टर मुठभेड़ कर रही है ताकि मेरे कैमरे छीन लो, और बता रही है कि हमारे कैमरे छीने गए। और देखिए एक दूसरा गिद्ध वो प्रियंका गांधी, गिद्ध प्रियंका गांधी देखिए वहां प्रदर्शन करने चली गई। आपको मालूम है आज के ही कल की घटना है कि कल राजस्थान के बांसवाड़ा के में एक बच्ची दलित का हुआ। बांसवाड़ा के बाद सिरोही में 8 साल की मासूम की हुई और हत्या हुई। उसके बाद भड़ौती में 5 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म हुआ। राजस्थान में औसतन 16 की रिपोर्ट आ रही है। ये आप आंकड़े देखिए कि में राजस्थान कांग्रेस की प्रिय राजस्थान कांग्रेस की सरकार वाली सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। लेकिन नाटक उत्तर प्रदेश के लिए चल रहा है क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं, गिद्ध को भोजन मिलने वाला है, क्योंकि वहां राजनीति होनी है। आप इस 3 कल से आज तक हो गए, बांसवाड़ा में, सिरोही में, भड़ौती में 5-5 साल के बच्चों से हत्या हुई, दलित बच्चों की। क्या कोई गांधी परिवार वहां गया? क्या कोई टीवी टुडे की पत्रकार वहां गई? आज तक की गई? एबीपी न्यूज नौटंकी करने गया? क्या एनडीटीवी गया? ये बात इस गिद्धों की पूरी कहानी को बयान करता है कि ये गिद्ध पॉलिटिकल करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये पत्रकारिता और पॉलिटिक्स और पत्रकार मिलकर एक बच्ची जिसका नहीं हुआ उसका जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मृतका उसके मांस को नोचने की कोशिश कर रहा है, एक मृतका के मांस को खाने की कोशिश कर रहे हैं ये पत्रकार और गांधी परिवार, क्योंकि वहां उनकी राजनीति सूट होती है। जिस राजस्थान में उस घटना के बाद बांसवाड़ा, सिरोही, भड़ौती में लगातार हो रहे हैं, वहां कोई पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं हो रहा, वहां कोई मीडिया मांस नोचने नहीं पहुंच रही, क्योंकि गिद्धों का वो अपना इलाका है। गिद्धों की प्रिय सरकार ये कांग्रेस की सरकार है। अब आपको नाटक दिखेगा कि राहुल गांधी जो कल आपको जंप लेते हमने दिखाए थे कि राहुल गांधी कैसे जंप ले रहा था, ये देखिए कि आपको साफ दिखेगा कि देखिए ये दिखा आपने जंप लिया। अब जब जंप ले रहा है तो पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही है। उस फोटो को ये मीडिया कैसे वायरल कर रही है कि पुलिस ने गिरेबान पकड़ा। अब फोटो को ध्यान से देखिए, राहुल गांधी कूद रहा है, पुलिस पकड़ के इसको बचा रही है, लेकिन ये पूरा वायरल किया गया कि राहुल गांधी को कॉलर पकड़ा और सोनिया की जो सेना जो पेटीकोट पहन चुकी है, शिवसेना सबसेना, वो सब शिवसेना का संजय राउत बोला कि लोकतंत्र की हत्या है, राहुल के कॉलर पकड़े गए। राहुल के कॉलर पकड़े गए या राहुल को कूदने से बचाने की कोशिश की गई है, कैमरा लेकर कूदने से बचाने की कोशिश की गई है। और राहुल एक वीडियो और है जिसमें राहुल कह रहा है कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। ये सारा कैमरे के लिए किया जा रहा है, कैमरे वाले मिलकर कर रहे हैं। अब एक और ये फोटो देखिए, इससे पहले पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा है राहुल गांधी ने, पुलिस वाले का कॉलर पकड़ के राहुल गांधी ने, उत्तर प्रदेश के पुलिस का देखिए कॉलर पकड़ा हुआ है। नाटक चल रहा है, देश को उथल पुथल करना है, क्योंकि सत्ता से ये बाहर हैं। यही कांग्रेस की सरकार थी। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठकर, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया कि जिस मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्रियलिस्ट के को अपने पीएमओ में बैठाकर सिग्नेचर किए कोयला घोटाला का, उसी का पैसा इसी इंडिया टुडे ग्रुप में पार्क किया गया। इसी इंडिया टुडे ग्रुप में जिसकी पत्रकार तनुश्री पांडे उसकी पीड़िता के भाई को जबरदस्ती कह रहा है कि प्लीज भाई एक वीडियो दे दो, कि कह दो तुम्हारे फादर कह दें कि बस दबाव था। ये नाटक है। वही एनडीटीवी जो जहां काले धन पहुंचते थे कांग्रेस के, उसका जो बकैत पांडे है, बकैत पांडे, आपको बकैत पांडे का एक वीडियो मैं अभी आपको सुनाता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। बकैत पांडे का एक वीडियो आप इसको सुनिए। सोशल मीडिया में जिस तरह से पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, वो कोर्ट और पुलिस की नजर और उसके दायरे से बाहर हो चुका है। पूरी मशीनरी लग गई है इसे घर घर पहुंचाने के लिए। काश यही मशीनरी बच्चों के साथ बलात्कार की है। जब कोई हरा मक्कार
बलात्कार आरोपी है, बलात्कारी है। तो हरे मक्कार को जब लोग एक्सपोज करते हैं तो बकायत पांडे कैसे उसका बचाव करता है ये देखिए, और उसके बाद हिंदुओं के लिए ये क्या बोल रहा है ये आप ध्यान से सुनिए। 24,000 घटनाओं के मामले में भी सक्रिय होती। जाहिर है अपराधी किसी भी मजहब या जाति का हो सकता है, बल्कि होता ही है, लेकिन इस पैमाने पर देखना बलात्कार के मामले के साथ और नाइंसाफी है। इतने में आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कारण? रवीश कुमार के नजर में सवर्ण जाति बलात्कारी हो गया, और यही समुदाय का है जो वही कल उत्तर प्रदेश में आपको मैंने बताया वही का केस है। उस मामले को, बलरामपुर का उस मामले को दबा दिया गया क्योंकि आरोपी पंचमक्कार हरे समुदाय का है और यहाँ सवर्ण जाति की जा रही है। आप समझ गए, ये लड़ाई दलित सवर्ण को तोड़कर, हिंदू एकता को तोड़कर चुनावी पर्यटन का है, जिसपे ये प्रियंका वाड्रा बैठी। राजस्थान के भीलवाड़ा में दलित के साथ, दलित बच्ची के साथ हुआ है, वहां तो ये नहीं गई क्योंकि उसकी सरकार है। सिरोही में वो नहीं गई, और उसके बाद अभी की कल की घटना है, आज की घटना है, तब तो ये नहीं गई। राजस्थान में आपको बता दूं कि इस समय जो पूरे देश में के आंकड़े हैं, अब आपको मैं एक और टाइम्स न्यूज का, आपको लगा होगा राजस्थान की बात ये झूठ कर रहे हैं, एक और मैं आपको दिखाता हूं कि टाइम्स नाउ का एक वीडियो आप देखिए। टाइम्स नाउ का बांसवाड़ा में क्या हुआ ये देखिए। बांसवाड़ा में अभी की घटना है, गर्ल फाउंड डेड। देखिए ये टाइम्स नाउ की खबर है। गर्ल फाउंड नेक्ड, बच्ची नंगी अवस्था में मिली, डेड इनसाइड ए हॉस्पिटल, एक अस्पताल के अंदर, लेकिन तब भी शोर नहीं है, वो दलित बच्ची है, क्योंकि राजस्थान में गिद्धों की अपनी सरकार है। फैमिली अलेज शी वाज रेप्ड एंड पॉइजन्ड, उसको परिवार का आरोप है कि उसके साथ बलात्कार किया गया, उसे जहर दिया गया। ए केस हैज नाउ बीन रजिस्टर्ड। लोकल कांग्रेस एमएलए कॉल इट्स ए लव अफेयर दैट्स वेंट रॉन्ग, और लोकल कांग्रेस का विधायक जो है कह रहा है कि तो लव अफेयर था। यानी देखिए राजस्थान की सच्चाई, देखिए बांसवाड़ा की, कि जहां एक बच्ची अस्पताल में नग्न अवस्था में पाई गई, रेप हुआ, वहां ये पॉलिटिकल गिद्ध नहीं पहुंची। इसलिए ये घटना आपको मैंने दिखाई कि ये घटना भी मीडिया का अभी की रिपोर्टिंग में है, टाइम्स नाउ का, लेकिन कोई गिद्ध नहीं पहुंचा, क्योंकि गांधी परिवार सबसे बड़ा गिद्ध नहीं पहुंचा। गिद्धों का महाभोज उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि गिद्धों की सरकार राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान जायज है, उत्तर प्रदेश में नहीं है तो भी बनाया जा रहा है। अब आपको एक मैं और आंकड़े दिखा रहा हूं, मैं कहूंगा ट्विटर पे एक आंकड़े है राजस्थान का, अभी कहा ये दिखाओ, और कागज भी अभी आपको मैंने दिखाया था, ये एनसीआरबी का डाटा है, 2019 का डाटा है एनसीआरबी का। कागज भी मैं आपको कहूं अभी दिखाता हूं। देश में सबसे ज्यादा जो है आपको बताऊं, 1 लाख पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा हो रहे हैं राजस्थान में, और सबसे कम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। राजस्थान में 1 लाख पॉपुलेशन पर 7.73 हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 1.36 हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के कार्यकाल में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए गिद्ध भोज चल रहा है, और राजस्थान जो नंबर 1 है वहां के लिए कुछ नहीं हो रहा। यहां दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में ये जो पीड़िता थी, ये एडमिट थी, वहां आम आदमी पार्टी का सौरभ भारद्वाज पहुंचा, विधायक, लोग मारने के लिए दौड़े। यहां से केजरीवाल नारा दे रहा है, वो केजरीवाल जिसने निर्भया के एक को जो से था, जिसको सिलाई मशीन और 10,000 रुपए दिए थे, वो केजरीवाल चिल्ला रहा है दुनिया में रेप, भारत में दूसरे नंबर पर राजस्थान के बाद दिल्ली है। राजस्थान में गिद्ध कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में गिद्ध केजरीवाल की सरकार है, तीसरे नंबर पर केरला है, गिद्ध कम्युनिस्ट की सरकार है। लेकिन वहां के लिए छोड़ नहीं है,
और ये नहीं कि पुराने आंकड़े दिए जा रहे हैं। कल ही भीलवाड़ा वाला आपको दिखा दिया, शोर उत्तर प्रदेश का है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं। तो इस तरह से देश में को ये कागज है जिसमें राजस्थान सबसे टॉप है, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, और ये एनसीआरबी 2019 का डाटा है। ये भारत में पॉलिटिकल हो रहा है, भारत की जनता के साथ, भारत के साथ ये पॉलिटिकल मीडिया है, ये गिद्धों का महाभोज चल रहा है। और ये में फर्क करता है, ये दलित में फर्क करता है। दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी कोई हिंदू है तो उसको पूरे दुनिया में ले जाता है, दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी कार है तो उसको दबा लिया जाता है। बलरामपुर में अभी घटना हुई, ये घटना भी तो उत्तर प्रदेश की है, दबा लिया गया क्योंकि वहां शाहिद और साहिल का राज खुल जाएगा। भीलवाड़ा में मामला दबा लिया गया क्योंकि वहां कांग्रेस के शासन का राज खुल जाएगा। इतनी नीचता, निकृष्टता कहां मिलेगी देखने को भारत के राजनीतिक और मीडिया परिदृश्य के अलावा।